सुबह सुबह आंगन में अपनी चहचहाहट के साथ जगाने वाली गौरैया अब धीरे धीरे गायब होने लगी है। जी हाँ, कंक्रीट के जंगलों ने गौरैया से उसका ठिकाना छीन लिया। लेकिन आज हम आपको गौरैया की उस छोर और ठिकाने से मिलवाने जा रहे हैं जहां एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ये विलुप्त पक्षी रहती है। ये ठिकाना है धर्मनगरी काशी का। धर्मनगरी काशी के सबसे पॉश शिगरा इलाके में ये गौरैया आपको मिल जाएंगी। दरअसल इन गौरैया का यहाँ पर संरक्षण भी किया जा रहा है और ये संरक्षण कोई और नहीं बल्कि बनारस के गौरैया बाबा कर रहे हैं। ये गौरैया बाबा इन सभी गौरैया पक्षियों के गार्जियन के रूप में है। लगभग 20 साल पहले उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की और अपने मुहिम के तहत इन्होंने अपना पूरा घर गौरैया का ठोर और ठिकाना बनने दिया। लगभग 100 से ज़्यादा गमलों को लगाया हुआ है जहां पर हर सुबह और शाम ये आकर के रहती हैं और बाकायदा अपनी चहचहाहट से इस घर को ही नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले को, इस पूरे कॉलोनी को गुलजार बनाए रखती हैं। मैडम, ये सन 2005-06 की बात है। क्या पहले बताऊं तो मैं बचपन में चिड़ियों के संग खेलना करता था। तो एक लगाव था, कभी भी बाहर निकलना है तो हल्का सा निगाह चिड़ियों में पहुंच जाती थी। चिड़िया कहाँ कहाँ है, किस पेड़ में, ऐसी निगाह पहुंच जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि चिड़िया कम होने लगी तो हल्का सा चिंता मुझे सताने लगी कि चिड़िया कम हो रही है। फिर उसी में हम लोग चलते रहे। कम हो रही है, चिंता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि हमको लगा कि अब अपनी एरिया में, अपने घर के आसपास से 5-6 चिड़िया दिख रही है। तो जैसे कि मुझे रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा नहीं, तो 5-6 चिड़िया, इतनी चिड़िया होती थी, ये 5-6 चिड़िया बची हैं। तो मैंने इनके संरक्षण के बारे में सोचना शुरू किया, इनको दाना डालना शुरू किया। तो चिड़िया 5-6 चिड़िया दाना खाती थी, चली जाती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने घोंसले लगाने का विचार आया मेरे दिमाग में कि इनको रहने का ठिकाना नहीं है कहीं। तो इनके रहने का ठिकाना बनाने के लिए मैंने गमले को लिया, उसमें को पीओपी से दीवार में चिपकाया और पीछे जो है 1-1.25 इंची का छेद कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में 6-7 घोंसले लगाए होंगे और उस 6-7 घोंसलों को आप विश्वास नहीं करोगे, 1 घंटे के अंदर चिड़िया ने उस पर जो है वो अपना वो घर समझ के, घोंसला समझ के घुसना शुरू कर दिया 1 घंटे के अंदर। तो उसके बाद मैंने जो है करीब 100 घोंसले लगवा दिए होंगे और 100 घोंसले लगाने का नतीजा ये हुआ कि 1 साल में आप मान के चलो कि 300 से 400 बच्चे पैदा होते हैं साल में 2 बार। और इस हिसाब से आप मान लो कि कम से कम हज़ारों चिड़िया इस एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में आपको दिखाई देगी, जो कि 2 या 3 बची थी या 5-6 बच्चे। प्रधानमंत्री जी ने सराहना की हमारी, तो उसके बाद तो मेरा जोश जस्ट 100% बढ़ गया। इतना जोश आ गया कि कुछ कहने की बात नहीं। उसके बाद मैंने कई घरों में बनारस में लगाए घोंसले, कई घरों में। वो बताते हैं कि अभी वर्तमान में उनकी कॉलोनी में लगभग 3000 से ज़्यादा गौरैया रहती हैं जो यहाँ हर सुबह और शाम आती हैं। उन्होंने बताया कि इनके भोजन के लिए भी खासा व्यवस्था की जाती है। सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक इन गौरैया के भोजन और पानी की व्यवस्था की जाती है और इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कि जो है सुबह 3:30-4 बजे एक बार नींद खुलती है ऑटोमेटिक और मैं इनका दाना डाल देता हूँ और उसके बाद ये दाना लगभग 7 बजे एकदम ख़त्म हो जाता है। रात भर की भूखी रहती हैं चिड़िया, तो सुबह फटाफट खाती हैं। उसके बाद फिर रात 7-7:30 बजे ख़त्म हो जाता है। फिर भरपूर दाना डालते हैं, रोज़ 12 बजे तक ख़त्म होता है। फिर 12 बजे के बाद जो दाना डालते हैं वो शाम 4-4:30-5 बजे तक ख़त्म होता है। फिर थोड़ा सा दाना डालते हैं और वो रात को फटाफट चिड़िया खा के अपने अपने घोंसले में चली जाती है। पुनी हम डालते हैं और एकदम गर्मी के टाइम पे, जैसे अब होली के बाद मैं पार्ले जी बिस्कुट, ग्लूकोस बिस्कुट, ये गर्मी में ग्लूकोस बिस्कुट बहुत चाव से खाती हैं क्योंकि उस समय गर्मी हो जाती है, इनको चिड़िया लोगों को भी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो वो उतना ग्लूकोज लेके खाती हैं, खूब चाव से ग्लूकोज बिस्कुट खाती हैं। ये आगे और करने का इरादा मेरा ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं पर्यावरण पर ध्यान देते हुए वाटर हार्वेस्टिंग, और जो है मोदी जी से गुजारिश करूँगा इस पर अगर कोई हेल्प हो सके हमारी, तो मैं वाटर हार्वेस्टिंग काशी में करना चाहता हूँ
और जो है वृक्षारोपण। दो कार्यक्रम मेरे हैं मेरे दिमाग में, जो कि मैं करना चाहता हूँ कि मैं जल संरक्षण भी कर सकूँ और पर्यावरण को बदलते हुए जो है ये वृक्षारोपण भी कर सकूँ। गौरैया बाबा की इस मुहिम में उनका पूरा परिवार भी उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर के विलुप्त हो रही इस पक्षी का संरक्षण कर रहा है। तो कुल मिला-जुला के कहा जा सकता है कि जिस दौर में आंगन से इस खूबसूरत पक्षी की आवाज़ गायब होती जा रही है, उस दौर में काशी के सिगरा इलाके में रहने वाले इंद्रपाल सिंह बत्रा इनका संरक्षण कर रहे हैं। संरक्षण ही नहीं कर रहे बल्कि वो इनकी आने वाली पीढ़ी को भी सहेजने का काम कर रहे हैं और बकायदा इनकी सेवा कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी सेवा के मुरीद है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।